Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 2 acid base and salt the lecture 7 and today's topic that ionization. Okay. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन, जिसको हिंदी में आयनीकरण भी कहते हैं। ओके, तो बिना देर के चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, आयोनाइजेशन अर्थात आयनीकरण। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि आयोनाइजेशन अर्थात आयनीकरण क्या होता है। ओके, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने अवयव धन या ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आयोनाइजेशन या आयनीकरण कहलाता है। आयोनाइजेशन या आयनीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने अवयव धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आयोनाइजेशन या आयनीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड चलिए कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी पदार्थ है। ओके, जिसको क्या कहते हैं, जलीय विलयन में जब घोलते हैं तो क्या करता है, वह धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभक्त हो जाता है, धन आयन एवं ऋण आयन में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया आयोनाइजेशन या आयनीकरण कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे कि आयोनाइजेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। From time to time, many scientists attempt to understand the behavior of acid and alkalis in water. अम्ल एवं क्षारों की जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। In 1884, the Swedish scientist Arrhenius used his observations to explain the special characteristics of acid and alkalis. स्वीडन के वैज्ञानिक आर्नियस ने क्या है, स्वीडन के वैज्ञानिक जो आर्नियस है उन्होंने क्या है 1884 अर्थात 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि जो अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्नियस, इन एक्वस सॉल्यूशन इन एसिड मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन H+ एंड नेगेटिव आयन। ओके, तो आर्नियस के अनुसार क्या है, जो अम्ल एक एसिड होता है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ एवं एक ऋण आवेश आयन अर्थात नेगेटिव चार्ज के द्वारा वियोजित होता है अर्थात विभाजित होता है। ओके, सिमिलरली इन एक्वस सॉल्यूशन एन एल्कली मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू अ नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन OH- एंड अ पॉजिटिव आयन। दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से जब उसने क्या है क्षार में भी क्या है ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया कि उन्होंने पाया कि जब जलीय विलयन में क्या है क्षार को घोला जाता है तो वह ऋण आवेशित आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन OH- एवं एक धन आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आयन क्या है विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, तो जो कि क्या है जलीय विलयन में क्या है 2H+ SO4 - में विभक्त हो जाता है अर्थात यह धन आवेश H+ एवं एक ऋण आवेश में विभाजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है जलीय विलयन में क्या होता है, यह भी Ca2+ 2H- अर्थात OH- हाइड्रोक्साइड आयन एवं धन आवेश में विभाजित हो जाता है। ओके, चलिए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई अम्ल लेते हैं जैसे कि ACl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जलीय विलयन जैसे कि HOH लेते हैं क्या कहता है जलीय विलयन में वह H+ अर्थात धनात्मक आवेश एवं Cl- में विभाजित होता है अर्थात जलीय विलयन में वह हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ एवं एक ऋण आवेश में वियोजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्षार लेते हैं जैसे कि NOH, जो कि जलीय विलयन में क्या होता है यह Na+ एवं OH- अर्थात ऋण आवेश अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन एवं एक धन आवेश में वियोजित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है। Ionization mostly depends on the amount of substances in solution, concentration and its ability to dissociate into ions.
आयनीकरण अर्थात जो आयनोजेशन मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में विभाजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात जो विलयन की सांद्रता कितना है, साथ ही उसमें जो वियोजित अर्थात विभाजित होने की दर वह कितना है, वह उस पर डिपेंडेंट करता है। कौन? तो वह है आयनोजेशन अर्थात आयनीकरण। ओके। स्वांते अगस्त आर्यनियस 1859 to 1927। स्वांते अगस्त आर्यनियस 1859 से 1927। He was a Swedish scientist who worked on the electrical conductivity of aqueous solution of ionic compounds. ओके, तो स्वांते अगस्त आर्यनियस ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेली विलयन में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझा। He suggested that ionic compounds when dissolved in water dissociate into their ions which conduct electricity. उन्होंने सुझाव दिया कि जो आयनिक पदार्थ में जेली विलयन में क्या करता है, वह अपने अवयवी आयन अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। He explained the properties of acid and alkalis on the basis of formation of H plus and OH minus ions respectively. ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है, अम्ल और क्षारों के गुणों को H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन के बनने के आधार पर समझा। He was awarded the Nobel Prize in 1903। तो इस प्रकार से क्या है, उन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। ओके, तो हमारा अगले टॉपिक है आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक, अर्थात क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वे अम्ल है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, क्या ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वह अम्ल होते हैं या फिर नहीं। ओके, एक्टिविटी 7 क्रियाकलाप 7। Take 50 ml of glucose solution in a 100 ml beaker. Seed of the apparatus in the same way as done in activity 6। एक 100 ml के बीकर में क्या लेते हैं हम लोग 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्या है क्रियाकलाप 6 में दस्तानुसार व्यवस्थित करता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्रियाकलाप 6 में क्या किया था, अर्थात जो फिगर 4 जिसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एसिडिक आर एल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसमें क्या था विद्युत धारा का प्रवाह होता, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। ओके, डिड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जला? तो बल्ब नहीं जलता। क्यों? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्यों कि बल्ब नहीं जलता। चूंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वह C6H12O6 होता है। ओके, ये क्या है ग्लूकोज। चूंकि जो ग्लूकोज है उसको क्या करते हैं हम लोग जो विलयन में डालते हैं, अर्थात जो इक्वश अर्थात जो सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो ग्लूकोज का जो विलयन होता है क्या होता है, वह धन आवेश में विभक्त नहीं होता, अर्थात यह H प्लस आयन नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विलयन है अर्थात जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस वजह से जो बल्ब है वह नहीं जलता। ओके, in activity 6 when hydrochloric acid solution was taken, the glowing of bulb indicated that HCl molecules from H plus ions on ionization। ओके, तो क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है वह बल्ब वह जल जाता है। क्यों? क्योंकि यह इंगित करता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अणु के आयनन के पश्चात वह H प्लस आयन में विभाजित हो जाता है। ओके, बट ग्लूकोज does not give H plus ions, therefore not all hydrogen containing compounds are acidic। ओके, तो परंतु जो ग्लूकोज होता है वह H प्लस आयन नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस विलयन में क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस प्रकार से जो बल्ब है वह नहीं जलता। अर्थात इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ऐसी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है यह जरूरी नहीं है कि वह अम्ल ही हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस, अर्थात क्या अम्ल केवल जेली विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एक्टिविटी 8 क्रियाकलाप 8। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शुष्क अर्थात एक सूखी प्रणाली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ओके, तब सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला क्या होता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। ओके, take 1 or 2 ml of concentrated sulfuric acid to the start along the sides of the test tube। ओके, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 से 2 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल प्रणाली की दीवार की सहायता से डालते हैं। ओके, अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला क्या होता है वह H2SO4 होता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि कंसनट्रेटेड अर्थात कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, अर्थात उसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा क्या होगा वह अधिक होगा। ओके, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं।
डिड यू नोटिस एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब? तो क्या आपने अवलोकन किया कि परखनली से कोई गैस बाहर निकलता है? तो हाँ, इस परखनली से गैस बाहर निकलता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था? सोडियम क्लोराइड लिया था। ओके, तो चलिए सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है उसको लिखता है। सोडियम क्लोराइड, उसके पश्चात क्या लिया था हम लोगों ने? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 लेता है। ओके, तो जो कि आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? वह Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही ACl का निर्माण करता है। ओके, यहाँ पर आप लोग याद रखेगा कि HCl से तात्पर्य हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए इसका जो इक्वेशन है उसको संतुलित करते हैं। ओके, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या लिया है? सोडियम का जो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स, परंतु यहाँ पर सोडियम केवल एक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स लेता है। तो चलिए इसको इक्वेशन को समझते हैं। तो 2NaCl प्लस H2SO4 जो कि आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बचा 2 क्लोरीन, जो कि आपस में विक्रिया करके क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनाता था, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलता है। ओके, place a dry blue litmus paper near the mouth of the test tube to test the gas. अब परखनली के मुंह के शुष्क तथा सूखे नीला लिटमस पेपर को लाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, फिगर 5 टेस्ट फॉर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक का परीक्षण अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का परीक्षण। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ड्राइंग ट्यूब विद कैल्शियम क्लोराइड, शुष्क कैल्शियम अर्थात सूखे कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। यहाँ पर प्रदर्शित है कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, टेस्ट ट्यूब परखनली सोडियम क्लोराइड। उसके पश्चात है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर अर्थात शुष्क नीला लिटमस पत्र, डिलीवरी ट्यूब अर्थात निकास नली, कार्क एवं टेस्ट ट्यूब अर्थात परख नली। ओके, तो इस परख नली में हम लोग क्या करते हैं? जो इस गैस को क्या करते हैं? जो निकलने वाला जो गैस है उसके पास क्या करते हैं? हम लोग सूखे नीला लिटमस पत्र को ले जाते हैं। ओके, डिड द ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर? अब क्या करते हैं? अब हम नीले लिटमस पेपर को उसके पास रखते हैं, तो क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? तो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। ओके, नाउ टेक अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब परखनली के मुंह के समय क्या करते हैं? हम लोग गीला लिटमस पेपर को ले जाते हैं अर्थात मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर अर्थात गीला लिटमस पेपर को हम लोग ले जाते हैं। डिड द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर? क्या इस स्थिति में नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? तो हाँ, अब नीले लिटमस पेपर का जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाले जो गैस है वो क्या होता है? ECl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है, जो कि क्या होता है? वह अम्ल होता है। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर को ले जाते हैं, वो क्या होता है? वह वेट अर्थात वह गीला होता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या करता है? वह जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में क्या होता है? वह अपने रंग को परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से इसके रंग में परिवर्तन क्या हो जाता है? रेड। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एसिड क्या करता है? वह जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में परिवर्तित करता है। ओके, तो इसको मैंने आप लोगों को ट्रिक भी दिया था, वो ट्रिक क्या है? तो उसको ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, EBR एवं BRB अर्थात जो एसिड होता है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में परिवर्तित करता है एवं जो बेस अर्थात जो क्षारक होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित करता है। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को स्पष्ट होता है कि जो अम्ल होता है वह केवल जली विलयन में ही आयन को उत्पन्न करता है। ओके, नोट फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए निर्देश। If the climate is very humid, pass the gas produced through a drying tube containing calcium chloride to dry the gas. यदि हवा में नमी हो तो अब इस स्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से पहले उसे शुष्क कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग ट्यूब विद कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है? भरी नली में प्रवाहित कर दे, सूखा कर ले। ओके, our observation show that ECl behaves like an acid only when it is in the presence of water because it can ionize to give H+ ions when it comes in contact with water. तो इस प्रकार से अवलोकन से यह पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता था? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या करता है? वह केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर ही क्या करता है? वह H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन में विभक्त हो जाता है।
ओके, some compounds generate OH minus in water, they are called alkalis. For example, NH4OH, NOH are alkalis. ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ ऐसे यौगिक होता है जो पानी के संपर्क में आकर OH माइनस आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन में विभक्त हो जाता है, ये क्षार कहलाते हैं, जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, NOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि क्या होता है वह जो जल के संपर्क में आकर क्या होता है Na+ एवं OH में माइनस में विभक्त हो जाता है। ओके, तो ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पर ACl क्या होता है, यहाँ पर जो मास्ट लिटमस पेपर लेता है था, जो गीला लिटमस पेपर होता है तो वह जल के संपर्क में आकर क्या होता है वह H+ एवं Cl में क्या होता है Cl- में विभक्त हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है। ओके, the state of ionization of any base or acid decides whether it is strong or weak. ओके, तो कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है यह उसके आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। ओके, अब ये आयोनाइजेशन या आयन क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। आयोनाइजेशन अर्थात आयनन, जब किसी विद्युत अपघट्य अर्थात वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यह अम्ल, क्षार या फिर लवण हो सकता है। ओके, तो विद्युत अपघट्य से तात्पर्य क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कि वो अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है या फिर लवण हो सकता है। ओके, तो जब किसी अविद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह धन आयन तथा ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। अतः विद्युत अपघट्य के धन आयन तथा ऋण आयन में विभक्त होने की घटना आयनन या फिर आयोनाइजेशन कहलाता है। अर्थात विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो कि ऐसे कंपाउंड अर्थात ऐसे यौगिक जिसको क्या करते हैं हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है वह धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभाजित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन या फिर आयनन कहते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। ओके, तो जो प्रबल अम्ल तथा जो प्रबल क्षार होता है वह क्या होता है वह जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। On the other hand, the molecules of weak acid are base ionized partially. That is, only a few of the molecules dissociate in water and most remain unionized. अर्थात जो दुर्बल अम्ल या फिर जो दुर्बल क्षार होता है वह क्या होता है उस विलयन में क्या होता है पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वह दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।